औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह निसा की चंद आयतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था, ना निकाह करो उनसे जिनसे निकाह कर चुके हैं तुम्हारे बाप, जो पहले हो चुका सो हो गया। बेशक बेहयाई और नफरत का काम है ये और बुरा। आगे इरशाद रब्बानी है, हुर्रमत अलैकुम उम्महातुकुम, हराम की गई हैं तुम पर तुम्हारी माएँ। यानी कि इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त वाज़ह तौर पर बयान कर रहे हैं कि किन किन रिश्तों में निकाह का मामला नहीं हो सकता। एक मर्द किन किन अपने रिश्तेदार ख़वातीन से निकाह नहीं कर सकता। इसीलिए रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि पहला, हराम कर दी गई हैं तुम पर तुम्हारी माएँ, यानी कि वो माएँ जो तुम्हारे वालिद ने 3 या 4 बीवियां कर रखी हैं उनके इंतकाल के बाद। एक तो तुम्हारी अपनी हकीकी माँ है, दूसरी सौतेली माँ है, तो वो माएँ तुम पर हराम हैं, तुम उनसे निकाह नहीं कर सकते। आगे किन रिश्तों में मनादी आ रही है कि निकाह नहीं करना है? बनातुकुम अख्वातुकुम, यानी कि तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें। और आगे क्या फरमा रहे रब्बुल इज़्ज़त? उम्मतुकुम खालातुकुम, यानी कि तुम्हारी फुफियाँ और तुम्हारी खालाएँ। बनातुल अखी व बनातुल उख्ती, यानी कि तुम्हारे भाई की बेटियाँ, तुम्हारी भतीजियाँ और तुम्हारी बहन की बेटियाँ, यानी कि भांजियाँ, उनसे भी सख्ती के साथ मना फरमाया है निकाह के मामले में। उम्महातुकुमुल्लती अरज़ानकुम, तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया। और कौन हराम है? व अख्वातुकुम मिनर रज़ाअतु, यानी कि वो उन माओं की बेटियां जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, जो उनकी बेटियां हैं वो भी तुम्हारी दूध पिलाई जैसे कि बहन रज़ाई बहन बन चुकी हैं, तो लिहाजा उनसे भी तुम्हारा निकाह कतई नहीं हो सकता। उम्महातुकुम निसाएकुम, यानी कि तुम्हारी औरतों की माएँ, मतलब कि जो तुम्हारी बीवियां हैं उनकी वालदाएँ, उनसे भी तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता, जो कि तुम्हारी सास हैं। आगे रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं? और रबाइकुमुल्लती फिल हुजूरिकुम मिनन निसाइकुमुल्लती दखलतुम बिहिन्ना, वो बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में हैं, जिनको जना है उन औरतों ने जिनसे तुमने सोबत की। वो औरतें जो तुम्हारे घर में पली बड़ी हैं, मतलब कि एक औरत शादी होकर तुम्हारे घर आती है जिसकी पहले भी शादी हो चुकी थी और उसने दूसरा निकाह किया है, और वहाँ से कोई औलाद भी है उसकी जिसे वो अपने साथ लाती है, तो उसूलन वो आपके लिए बेटा या बेटी हो, जो भी वो साथ लाई है, तो वो आपके बेटा या बेटी के बराबर है। हकीकी बेटा तो नहीं है, लेकिन राहिब कहलाते हैं, और तो वो भी आप पर हराम है। यानी कि जिनके साथ तुमने सोबत की है उन औरतों के साबका शोहर की बेटी आप पर हराम है। आगे रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, फ़इन लम तकूनु व दखलतुम बिहिन्न फला जुनाकुम अलैकुम, अगर तुमने उनसे सोबत नहीं की तो कोई गुनाह नहीं इस पर। यानी कि इसमें रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं, अगर तुमने उन औरतों से सोबत नहीं की है तो वो जो अपने साथ बेटी लाई हैं, तो आप उससे फिर निकाह कर सकते हो, उसमें कोई गुनाह नहीं है, और वो हराम नहीं कह सकते उसको। आप चाहो तो निकाह कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। हलाइलु अबनाकुमुल्लज़ीना मिन असलबिकुम, और हराम है तुम पर तुम्हारे बेटों की औरतें जो तुम्हारी पुश्त से हैं। तो इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त क्या बता रहे हैं कि तुम्हारे बेटों की औरतें भी तुम पर हराम हैं, यानी कि जो तुम्हारी बहुएं कहलाएंगी, लेकिन बेटे वो जो हकीकी बेटे हैं उनकी बीवियां तुम पर हराम हैं, लेकिन मुंह बोले बेटों के लिए इसमें कोई मना नहीं है, फिर आप उनकी बीवियों से निकाह कर सकते हो। आगे रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं? व अन तजमऊन बैनल उख्तैन इल्ला मक़द सलाफ, और ये कि इकट्ठा करो दो बहनों को मगर जो हो चुका सो हो चुका। इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं कि यहाँ ये भी हराम किया गया है कि दो बहनों को एक साथ निकाह नहीं कर सकते, यानी कि बेक वक्त
آپ دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، سوائے جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آپ قرآن میں جب آ چکا ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں کہ آپ اس قسم کی کوئی حرکت کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے کہ جو تم سے خطا ہو گئی پہلے سو ہو گئی، ان کے لیے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور رحم کر فرمائے گا، لیکن آئندہ کے لیے نصیحت کر لو کہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب قرآن میں حکم آنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایسا اس قسم کی کوئی بھی بات ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا اس میں مزید اضافہ کیا ہے، جیسے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طریقے سے خالہ اور بھانجی کو بھی ایک ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، ان سے ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، یعنی ایک ہی شخص ان دونوں رشتوں سے ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے پھپھی اور بھتیجی، ان دونوں رشتوں کو بھی کوئی شخص ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتا کہ آپ پھپھی سے بھی نکاح کریں اور بھتیجی سے بھی نکاح کریں، دوسرا نکاح بھتیجی سے کر لیں، تو پھپھی اور بھتیجی کو بھی بیک وقت آپ نہیں رکھ سکتے ایک ساتھ، ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ وہ رشتے ہیں جن سے کسی بھی حال میں نکاح جائز نہیں۔ اللہ قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے ان رشتوں سے نکاح کرنے کا۔ یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، جس میں واضح طور پہ وضاحت سے رب العزت نے نکاح کے معاملات بتائے ہیں کہ کن کن رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو اہل ایمان کو اپنے یقین کے ساتھ اس کے مطابق ان آیتوں کو فالو کرنا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔